सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 285-286 सुनेंगे। बेगी पाऊ धारिय थलही, कह स्नेह सती भाई, रामा कह स्नेह सती भाई। हमरे तो अब ईश गति, के मथिलेश सहाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति हैं, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लखी स्नेह सुनि बचन बिनीता, जनक प्रिया गह पाए पुनीता। देवी उचित असी बिनय तुम्हारी, दशरथ घरणी राम महतारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता है। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीच हूँ आदर ही, अगनि धूम गिरि सिर तीनु धरही। सेवकु राउ करम मन बानी, सदा सहाय महेशु भवानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं, अग्नि धुएं को, पर्वत तृण को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं, और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोगु जग को है, दीप सहाय की दिन कर सोही। रामु जाई बनु करी सुर काजू, अचल अवधपुर कर हई राजू। इन चौपाइयों का अर्थ है, आपका सहायक होना योग्य जगत में कौन है। दीपक सूर्य की सराहना करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री राम जीवन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसिहि अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कहीं राखा, देवी न होई मुदा मुनि भाषा। इन चौपाइयों का अर्थ है, देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों में सुखपूर्वक बसेंगे, और यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन झूठा नहीं हो सकता। अस कई पग परि प्रेम अति, सिय हित बिनय सुनाई। रामा सिय हित बिनय सुनाई, सिय समेत सिय मातु तब, चली सुआय सुपाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिली बैदेही, जो जेहि जोगु भांति तेहि तेहि। तापस बेस जान की देखी, भासबु बिकल विषाद विशेषी। जानकी जी को अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्वियों के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुर आय सुपाई, चले थलही सिय देखी आई। लीन लाई उर जनक जानकी, पाहुनि पावन प्रेम प्राण की। इन चौपाइयों का अर्थ है, जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उर उमगेउ अम्बुधि अनुरागु, भयउ भूप मनु मनहु पयागु। सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा।
इन चौपाइयों का अर्थ है उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने सीता जी के स्नेह रूपी अक्षयवट को बढ़ते हुए देखा, पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, बूढ़त लहऊ बाल अवलंबनु, मोह लगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। इन चौपाइयों का अर्थ है जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः विदेह राज की बुद्धि मोह में मगन नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सिय पितु मातु स्नेह बस, बिकल न सकी संभारी, रामा बिकल न सकी संभारी, धरणी सुता धीर जू धरेऊ, समय सुधर मु बिचारी, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है माता पिता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवर्ती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। सियावर रामचंद्र की जय।